जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा और ये समय हमें मिला है कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करने पाए। और भी हमने आदरणीय स्टैनली रेवरेंड प्रोफेसर स्टैनली जी के द्वारा वचनों को सुना है और उसको हमने आशीष पाई है। और ये सच है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, वो नित्य हमारे साथ रहता है। तो इस सुंदर वचनों को जो हमने सुना है, प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि हम अपनी निगाहों को उस पर रखें, क्योंकि हमें सहायता उसी की ओर से मिलती है। तो पुनः आप सभी का आगरा मसीह मंडली की सुंदर संगति में इस पेज पर प्रभु आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए। इसके द्वारा प्रभु जो कुछ मुझे सिखाता उसको मैं आपको बांटने पाती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जैसा उसका वचन हमें सिखाता और बताता है कि समय निकट है। और जब हमें समय निकट है प्रियो, तो हर वचन जो हम सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, हम अपने जीवन में वचनों को सामर्थ्य के साथ काम करने दें, ताकि हमारे जीवन प्रभु की महिमा और गवाही के लिए होने पाए। क्योंकि सरल बात नहीं है, ये सरल नहीं है कि हम वचनों को सुन लें, परंतु वो वचन हमारे जीवनों में काम करे और हम हर दिन प्रभु में बढ़ते जाएं और जिस मकसद से प्रभु ने मुझे और आपको रखा है उस मकसद को पूरा करें। और बहुत सारे लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं, अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करने पाए। तो प्रिय आप सभी का आज की सुंदर संगति में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज के विषय जो मेरा है, पिछली बार जो हमने मनन किया था वो हमने देखा था कि क्या मिलेगा, है ना। पतरस ने उससे पूछा, हम तो सब तेरे पीछे हो लिए हैं, पर हमें क्या मिलेगा। और हमने देखा था कि हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो ये है कि मांगो, परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। एक जगह हम ये बोल रहे हैं कि क्या मिलेगा। हम कभी कभी बोलते प्रभु हम आपकी निकटता में, हम सब कुछ तो वैसे ही कर रहे हैं, हमें क्या मिला, परेशानियां, कठिनाइयां। पर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सिखाता है कि वचन कहता है हम एक छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो प्रभु हमको आशीष देता, हमको संभालता है। और वो भले उत्तम काम यदि हम करते हैं प्रियो, तो हम अपनी समझ बुद्धि से नहीं करते हैं, परमेश्वर की जो योजना है उसके अनुसार हम सब काम में आते हैं। तो विश्वास करती हूँ कि वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। और आज जो वचन पर हम मनन करेंगे वो है, पहले हमने बोला था क्या मिलेगा, पर आज हम कहते हैं परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे कि हम प्रभु हमारी अगुवाई करे कि जो कुछ वो हमसे प्रॉमिस करता है हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करें और फिर हम उससे मांगें। पहले हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, फिर हम उससे मांगें, तो हमारी समझ से बढ़कर वो देने के लिए तैयार है। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आप हमें हर दिन हर समय संभालते हैं, हर एक को जो जो सेवाएं आपने सौंपी हैं उन सेवाओं को करने में आप अगुवाई करते। पिता इसका धन्यवाद देती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि हमारे सभी प्रियजन जो आगरा मसीह मंडली के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़े धैर्य के साथ जब हम वचनों को सुनते हैं, प्रभु जी जो वचन आप हमें देते हैं उन वचनों के द्वारा प्रभु हमें तृप्त करें। आपका पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे कि जब हम उसकी समीपी में हैं, जिस प्रकार हम बिना चूके अपने सांसारिक भोजन को खाते हैं कि हमारे शरीर को बल और सामर्थ्य मिले मेरे खुदावंद, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हम आत्मिक खुराक को लेने के लिए आपके निकट आए मेरे पिता, आपकी सामर्थ्य से हम उस भोजन को पाएं जो हमको आत्मा में बल दे। और जब हम आत्मा में बल पाते हैं पिता, आप हमारी अगुवाई करते हैं कि हम उन हर एक बातों को जो हमें भटकाती हैं, शैतान की सारी युक्तियां, उस पर हम जयवंत हो सकें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को और अपने सब प्रियों को जो स्पेस से जोड़े हैं जोड़ेंगे आपकी आशीष और आपकी सहायता मांगती हूँ। विशेषकर प्रभु जी हमारे आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी के लिए, मैडम
प्यारी बहन हमारी शबनम मैडम के लिए प्रभु जी, जिनके ऊपर अभी एक काम है पिता, परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, हमारे दोनों प्रियों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपकर आपकी सहायता और अगुवाई मांगती हूँ पिता, कि आप अपनी सामर्थ्य से हमारे इन प्रियों को भरें, ताकि जो जो काम जो जो जवाबदारियां आपने सौंपी हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हुए प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य नाम की गवाही का कारण होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आपके उन हर एक दासों के लिए जो वचनों को बांटते हैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में। प्रभु उनको भी और बल दीजिए कि जो कुछ सिखाते हैं प्रभु जी, उनको हम विश्वास के साथ ग्रहण करें और आत्मिक मजबूती को पाने पाए। प्रभु नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें, मेरी भी अगुवाई करें प्रभु, कि हम जब मिलकर सीखते हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा हमें मजबूती के साथ संभाले, ताकि आपकी मर्जी हम सभी के जीवन में पूरी हो। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। तो आज हम छोटे गीत को गाएंगे ताकि हम आत्मा में तैयार हों, और वो गाना मेरे ख्याल से आप सभी को आता होगा। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना। इसको गाएंगे ताकि हम परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं, हम अपने आप को तैयार करें। और ये मैं मानती हूँ कि जब हम आराधना स्तुति करते हैं, हमारे मन आनंद से भरते हैं। तो गाना है इस प्रकार से है, आप लोग भी अपने आप को आता है, मैं विश्वास करती हूँ, तो आप लोग भी गाइए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को हम महसूस करने पाए। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण, हमको समर्पण देना है प्रभु का, ताकि वो अपने काम को हमारे लिए करे। और जैसा आज हम वचन पढ़ सीखने जा रहे हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो मिलेगा। इस वचन को हम देखते हैं मरकुस 11 और 24। मरकुस 11 और 24। मरकुस 11 और 24 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। मैं फिर से पढ़ूंगी। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे और हमारी अगुवाई करे कि आज हम इस बात को सीखें, जानें। हम मांगते हैं और जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। और आज का वचन हमारे लिए है, मांगो तो मिलेगा। पिछले सोमवार को हमने क्वेश्चन मार्क था कि क्या मिलेगा, और उसके लिए जरूरी कि हमें जब हम मेहनत करेंगे, जब चेलों ने इनसे कहा तब वो विषय था हमको क्या मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुमको वो स्वर्गीय वैभव, स्वर्गीय 12 सिंहासन जिन पर वो बैठेंगे, हमारे लिए भी जो उस पर विश्वास, प्रत्येक लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु उनके लिए उसने प्रतिज्ञा किया है कि तुमको वो उस स्थान पर देगा। आज हमें मांगने के लिए वचन सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रार्थना में मांगो। हम एक एप्लीकेशन अपनी सेवाओं को करते हैं प्रियो। जब हमें कोई छुट्टी लेना है या कोई काम रहता है, ऑफिशियल काम रहता है, तो हम एक आवेदन लिखते हैं, एक निवेदन लिखते हैं और उसको हम अपने अधिकारी के सामने रखते हैं। मतलब एक तरीके से हम अपनी बातों को, अपने जो भी हमारी आवश्यकता उसको रखते हैं और वो कागज अधिकारी के पास जाता है। वो उसमें अपना सील सिक्का लगा के परमिट और नॉट परमिट करता है। ये रूटीन है। हमारा प्रभु चाहता है कि हम उससे मांगे और क्या करो, प्रार्थना से। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वो तुम्हें मिलेगा। मैं और आप इस बात को जानते हैं प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी इस वचन को सुन रहा है या सुनेंगे, हम प्रभु से मांगे या ना मांगे, पर वो इतना प्रेमी है कि वो हमारे लिए करता है। आज यदि मैं और आप जीवित हैं प्रियो, प्रभु ने हमको जीवन दिया है। हम रात में सोते हैं और रात सुबह प्रार्थना करते, प्रभु हम मीठी नींद दीजिए और सुबह का प्रकाश दिखाइए। और यदि हम अपने आप को जांच लें तो क्या हम इस लायक हैं कि हम नए दिन को देखें? परंतु प्रभु की दया ऐसी है कि वो हमको समय और मौके देता है। तो आज विषय पर हम मनन करेंगे, उस बात को देखेंगे कि हम क्या मांग रहे हैं। पहली चीज हम इस बात को देखें, हम सांसारिक चीजें नहीं, हम सिर्फ आत्मिक बातों को देखते हैं। जब एक बच्चा हमसे मांगता है, माता पिता से, अपने बड़े बड़े भाइयों से, जो बहनों से, जो भी बड़ा होता है छोटा बच्चा, उसी से मांगता है। अपने बराबर वालों से वो कभी नहीं मांगता। छोटे बच्चे, हम अपने बड़ों से बिल्कुल हक से मांगते हैं। और हमारा प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम मांगो, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना है, वो तुम्हें मिलेगा। इसके साथ हम देखेंगे एक वचन और है जो हमें मिलता है मत्ती 7 और 11 में। मत्ती 7 और 11 भी इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? सही है, वास्तविकता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देता है, तो परमेश्वर तुमको मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसके लिए हम 2 बातों पर मनन करेंगे। जो समय हमारे पास है उसमें हम 2 बातों पर मनन करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि हमारे लिए जो समय है उसमें हम इस बात को सीख पाएंगे। पहली बात है अलौकिक प्रावधान, सुपर नेचुरल, जो हमारे लिए आवश्यकताएं हैं। सुपर नेचुरल हिंदी में है उसका अलौकिक प्रावधान। असंभव से संभव चीजों को हम मांग सकते क्या? हम देखेंगे, वचन हमें सिखाता है, वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि जो हम सोचते नहीं हैं, असंभव से संभव में हम उस सुपर नेचुरल पावर जो परमेश्वर स्वयं है, उससे जब हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। और इसके लिए हम सभी जानते हैं सुलेमान बादशाह के विषय में जो हमें मिलता है। सुलेमान बादशाह के विषय में हम देखते हैं पहला राजा 3 और 5 से 15। पहला राजा 3 और 5 से 15 में हम इस बात को बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसने उससे पूछा कि मांग। और यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्ट लिखा है, पेज नंबर 410 और 411, 3 और उसने 11 में लिखा हुआ है। 11वें पद में, मैं 5 से 15 का पूरा वर्णन है, परंतु मैं यहाँ पर 11 से पढ़ रही हूँ। प्रभु 10 से, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांग लिया,
ऐसा वरदान मांग लिया। तब परमेश्वर ने कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए वरदान जो मांगा है, वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ तुझे बुद्धि और विवेक विवेक यहाँ तक तेरे समान ना तो कोई तुझसे पहले और कोई कभी हुआ, और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे दूंगा। यदि 5वें पद पर हम देखते हैं प्रियो, ये पहला राजा 3 और उसके 5 लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांगो तो मिलेगा। हमारा विषय है। और यहाँ परमेश्वर ने कितनी सुंदर बात है कि उसने सुलेमान से कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। और सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सच्चाई से चलता रहा। परंतु 9वें पद में उसने कहा, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, पहला राजा 3, 5 से 15 तक। 9वें पद में उसने कहा, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने और समझने के लिए शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमें सिखाता है, और इस वचन के द्वारा हम देख रहे हैं, मांगो तो मिलेगा। यदि कोई हमसे बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो हम अपनी सब प्रिय चीजों की लिस्ट बता देंगे। दाऊद ने मांगा, बुद्धि मांगा। इस बात को हम बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, और हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा, वो है सुलेमान। और हम नीति वचनों के द्वारा उस बुद्धि को जो हमें सिखाता है, हम सीखने पाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं एक सुपर नेचुरल काम भी प्रभु यीशु मसीह ने किया, या असंभव से संभव। इस विषय में भी हम कई बार सुनते हैं, पर इस वचन पर जब हम मनन करते हैं प्रियो, तो हमें याद आता है यूहन्ना 2 और 9। यूहन्ना 2 और 9 में हम इस बात को जानते हैं कि काना का ब्याह था। काना नगर में किसी के घर में ब्याह था, और मरियम और यीशु मसीह वहां गए हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर दाख रस घट जाता है, और यीशु मसीह, माता मरियम यीशु मसीह से कहती है उसके लिए कि वो उसको देखे। तो उसने इस बात को स्पष्ट कह दिया कि मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। इस वचन को अभी हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 और 9 में, तो बहुत अच्छे से इस बात को बता रही है कि अभी मेरा समय। वचन उसको ऐसा है, अपने माता की आज्ञा को उसने माना। यहाँ पर लिखा है 2 और 9 में, तब उसने कहा, यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। वहां उसने अपनी माँ नहीं बोला, हे महिला। सोचिए कि मरियम को उस समय कैसा लगा होगा, पर मरियम को कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया पुत्र है। उसके विषय में सब सुनती थी। वचन में लिखा है कि जो वो सुनती थी, जो उसको बताते थे, दूतों ने बताया उसको, जो भी बताया उसने अपने मन में रखी, हर जगह कि उसने मन में रखी। और उसके बाद इतना बोलने के बाद फिर भी 5वें पद में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे करे वही करना। कितनी अच्छी माँ थी। मुझे तुझसे क्या, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। इस प्रकार उसने सुना, परंतु उसको मालूम था कि उसका बेटा परमेश्वर की ओर से दिया दान है। इसलिए उसने उन नौकरों से, उन लोगों से कहा, सेवकों से कहा कि भाई ये जो कुछ बोले वो तुम करना। उसको विश्वास था कि उसने जो कहा है या जो मांग रही है वो उसका बेटा उसको देगा। हम बड़ी सरसरी निगाह से इस बात को पढ़ लेते हैं, परंतु जब मैं मनन कर रही थी, मैंने देखा कि कितनी अद्भुत बात है कि मरियम को विश्वास था कि मैंने जो उससे मांगा है, एक इच्छा जाहिर की है, वो उसको करेगा। और हम देखते हैं 7वें पद में, यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उसे मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, जाकर अब निकाल कर भोज के प्रधान को दो। और वो ये बता रहा है, वहां पर वचन कहता है कि वो कह रहा है, वो जो स्वामी है कह रहा, अभी तक जो उसके लोग आए थे, जो इनवाइट किए थे न्योताहारी, उन्होंने कहा, इतना अच्छा दाखरस है,
कोई तो बहुत अच्छा देता है, फिर मीडियम करता है, पर इसने तो अभी तक उस उतना ही प्योर या बिल्कुल सही दाख रस दिया है। ये होता है अलौकिक प्रावधान या सुपर नेचुरल काम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। मांगा किसने? मरियम ने अपनी बेटे को कहा। मरियम ने अपने बेटे को कहा, उसको मालूम था, इसलिए मैंने इस वचन को पढ़ा कि उस बात को कहती है कि दाखरस घट गया है। और उन सेवकों ने भी नहीं कुछ बोलने, मुंह भर दे। और सुंदर बात सिखाती है कि जो मांगा गया था उसके उनके लिए जो आवश्यक था, क्योंकि वो उसकी माँ के रिश्तेदार थे, और कहीं भी कुछ भी कमी घटी होने से बड़ी शर्मिंदगी होती है। पर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी माता से ये जरूर कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, और मेरा भी समय नहीं आया, पर उसने बहुत काम किया। उसने उस अद्भुत चमत्कार को, पहले काम को उस स्थान पर किया, और लोग इस बात को, महिला जानती थी, मरियम और प्रभु यीशु मसीह, और वचन में लिखा है जो सेवक जिन्होंने मटके भरे थे वो ही जानते थे। इतनी अद्भुत बात है। दूसरी बात ये अलौकिक है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अलौकिक प्रावधान या सुपर नेचुरल या असंभव से संभव होने वाली बातें, जब हम कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, पर हमारी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी इच्छाएं प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु में पूरी होती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली के विषय में मत्ती 14:15 से 20 में भी पढ़ते हैं। वो भी एक अलौकिक प्रावधान था, असाधारण काम था। क्या लोगों ने खाना मांगा था उनसे? नहीं मांगा था, पर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उन्होंने बोला कि इनको बिठा दो। अरे प्रभु, हमारे पास 5 रोटी 2 मछली है। उन्होंने बोला कि इनको क्या करें, बांटते जाएं। और हम ये देखते हैं कि उन रोटियों को, वचन में लिखा, उसने उन रोटियों को उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। रोटियों को उसने उठाया। वो सुपर नेचुरल पावर जो परमेश्वर की ओर से, जो सामर्थ्य थी, परमेश्वर की ओर से जो आशीष थी, वो आशीष उन रोटियों को उसने इतनी दुगनी कर दी कि उसमें खाने के बाद भी टोकरे उठा लिए गए, बचा हुआ मिला। ये कहता है कि मांग रहे हैं, उन्होंने मांगा। जो भूखे प्यासे थे उनने नहीं मांगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनके लिए प्रबंध करो, ये मेरे पीछे हो रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को बोला कि हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने असंभव से संभव को किया, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। किसी ने नहीं बोला कि मुझे खाना है। प्रभु ने उनकी स्थिति को देखा और परमेश्वर से मांगा, और परमेश्वर ने उस 5 रोटी 2 मछली को, या प्रभु अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह ने, वचन में लिखा है, यदि हम उसको पढ़ लें तो मैं पढ़ के भी बताती हूँ, मत्ती 14:15 में, क्योंकि ये वचनों के द्वारा ही हम इसको अच्छे से क्लियर समझ पाते हैं, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वचन को हम कभी भी यहाँ वहाँ करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए 14 और 15 में लिखा हुआ है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा कि वो सुनसान जगह और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर और अपने लिए भोजन को लाएं। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उनके खाने को दो। उन्होंने बोला कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और स्वर्ग और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ के उन्हें देने लगा। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो 12 टोकरी बची। परमेश्वर ने उस काम को किया। अलौकिक प्रावधानों से वो देता है, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल कार्यों के द्वारा वो देता है। क्या दिया? भोजन दिया। इतने लोगों को दिया, 5000 को दिया। इस वचन पर मनन करें कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जैसे हम बच्चों को भूख लगती है, वो कभी कभी बोलने से रुक जाते हैं, समझ में नहीं आता, मम्मी गुस्सा करेगी, दीदी गुस्सा करेगी, पर एकदम हमारे मुंह से निकलता, बेटा भूख लग रही है, तो देते हैं हम खाना। खैर उसी प्रकार प्रभु ने उनको देखा जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, और उन्होंने उस काम को किया। इसके बाद हम देखते हैं
चंगाई के विषय में भी हम देखते हैं कि कनानी स्त्री के विषय में हम जानते हैं कि वो पीछे पीछे आ रही थी। ये सब सुपर नेचुरल पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि अलौकिक या सुपर नेचुरल या असाधारण से असंभव से संभव कार्य को संभव करके उसने दिया। और वो ब्लाउज पहनने वाली महिला थी जो पीछे पीछे चली आ रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, परंतु उसने मान लिया यदि मैंने उसको छुआ तो उसको मुझे चंगाई मिलेगी। और वचन इस कहता है कनानी स्त्री की मांग थी और वो जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। मत्ती 15 और 21 में पढ़ूंगी मैं। सॉरी गलत हो गया ये। उसमें जो अपने बच्चे के लिए मांग रही है, बच्चे के लिए बोलती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। मत्ती 15 और 21 से 28 में मैंने दूसरा जो वचन उदाहरण दिया है लहू बहने वाली वो नहीं, परंतु इसको मैंने लिया है। और उसने इस बात को कहा इसे विदा कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। चेलों ने कहा, उसने उत्तर दिया इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। पीछे लगी रही, मुझे चाहिए मेरी बेटी की चंगाई चाहिए। कितना प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं भेजते। इस वचन को पढ़े तो जैसा हम मांगते कोई हमसे, अरे नहीं है भाई अभी हमारे पास नहीं, हम मदद नहीं कर सकते, भैया थोड़ी दूर हमें छोड़ दे, भैया समय नहीं है, हमको बहुत बुरा लगता है, हर्ट हो जाता है, हम बात करना बंद कर देते हैं। पर इस कनानी जाति की स्त्री, इसको इतना विश्वास था और उस विश्वास के द्वारा उसने उस बात को पाया भी। पीछे पीछे चलती गई, पीछे पीछे चलती गई। वचन कह रहा है सब खाते, उसने उत्तर भी दिया कि वो चूर चार भी खाते, चुप नहीं रही, वो बोलती गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसा तू चाहती है, ये नहीं बोला चंगा हो जा, जैसा तू चाहती है। और वचन कहता है उसी घड़ी वो चंगी हो गई। पाई उसने, मांगी उसने शर्म नहीं करी, उसने मांगी और उसको बेटी चंगी मिल गई। इस प्रकार हम देखते हैं एक अलौकिक तरीके से असंभव से संभव काम, संभव चीजों को प्रभु हमको देता है। सुलेमान को बुद्धि दी, उसके बाद किसी को नहीं दी। इसके बाद 5 रोटी 2 मछली, आज कितना ही खाना बना लो। प्रार्थना करते, धन्यवाद हो प्रभु का कि जब हम अपने कोई भी संगति को करते हैं हम आशीष मांगते, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर उस सारी चीजों पर, चाहे वो शादी ब्याह का कोई भी हो, हम आशीष मांगते हैं क्योंकि हमें विश्वास है, हमारा विश्वास डगमगाता है। और उसके बाद भी हम देखते हैं हम सब के अनुभव है कि किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होने पाती। और यहाँ पर प्रभु ने उस बड़ी मजबूती के साथ परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उस 5 रोटी 2 मछली के द्वारा उस पर आशीष दी। इसमें लिखा ना, पिता से मांगा, उसने सामर्थ दिया और 5000 लोगों ने खा लिया और 12 टोकरे बच गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं असंभव से संभव चीजों को भी प्रभु देने वाला मेरा प्रभु है। मांग के देखें, मांग के देखें, प्रभु देगा, बशर्ते मेरा और आपका विश्वास हो राई के दाने के बराबर। पता नहीं प्रभु जी मैंने तो मांगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, शंका होती है। और वचन कह रहा है कि जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। संसारिक वस्तु नहीं प्रियो, केवल आत्मिक। जब हम उससे मांगेंगे उससे पहले मेरे ख्याल से सबको प्रभु ने सब कुछ दिया है, आशीष है। मसीही लोग पर में छोटे बड़े जो भी हों, हम देखते हैं हर एक के, हम इस गवाही को मानते हो, जानते हैं कि कोई कभी भूखा प्यासा नहीं रहता, क्योंकि प्रभु अपनी बरकत को हर एक को देता है। हर एक की कठिनाइयों में कभी उनको लज्जित नहीं होने देता। मांगते हैं, टूट कर मांगते हैं और प्रभु समझ से परे देता है। दूसरा भाग है हमारा, जो दूसरा हिस्सा है, विश्वास करके मांगो।
विश्वास करके मांगो। पहली चीज तो हमने मांगा, प्रभु ने अद्भुत तरीके से दिया, एक अद्भुत से चमत्कारिक रूप में, क्योंकि इंग्लिश में उसमें दिया है सुपर नेचुरल या असंभव से संभव चीजों को भी प्रभु हमारे लिए देता है, बशर्ते हम उससे विश्वास के साथ मांगे। पर हम शंका करते हैं, हम शंका करते हैं। दूसरी बात जो है वो है प्रतीति करके मांगो। क्लेम करना है, क्लेम करना है। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम पाओगे। प्रभु मैं इस वचन को मांगती हूँ, इस वचन की आशीष, इस वचन की के द्वारा मांगती हूँ कि आप मुझे दीजिए, वो दे जो प्रभु आपकी। इसमें हम हर बार बोलते हैं प्रभु हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। और कुछ बातों को हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 20 और 24 से 25 तक में। सबसे पहली बात है संदेह। पहली बात यह है कि पहाड़ से बात करना, पहाड़ों से बातचीत करना कठिनाइयों का है। और इसमें मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, कठिनाइयां और परेशानियां एक पहाड़ के रूप में हमारे सामने है, हट नहीं सकती। पर जब हम परमेश्वर से मांगते हैं वो पहाड़ हटता है। अविश्वास का पहाड़, निराशा का पहाड़, वे चीजें जो हम जानते हैं पर हम उसके संदेह का पहाड़, इन चीजों को हमें अपने जीवन से दूर करना है। पूरी विश्वस्तता के साथ उससे मांगना है और वो हमारी कठिनाइयों से हमको पार करेगा। दूसरी बात हम सीखें कि हम संदेह ना करें। हमारा विषय है कि विश्वास करके मांगो, और इसमें मैंने बोला है कि क्लेम करना, वचनों के अनुसार क्लेम करना है। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है, इसे मेरे लिए पूरा करो। आपने कहा है कि तुम मांगो, है ना। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को, यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू इस पहाड़ से बोल, वो गिर जाएगा। हमारी प्रॉब्लम्स पहाड़ के जैसी हैं, उनको मांगना है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम्हें मांगो तो मिलेगा। प्रभु मैं अपने बातों को आपके चरणों पर रखती हूँ, आपसे मांगती हूँ प्रभु आपकी सहायता, आपकी अगुवाई से मुझे दीजिए, ताकि केवल और केवल आपको महिमा मिले। हम दुर्बल होते हैं। अभी आदरणीय प्रोफेसर स्टैनली जी ने भी कहा, मांगते विश्वास के साथ मांग लें। और जब हम मांगते हैं प्रियो, उसमें हमारी शंका नहीं है, टूट के रोते गिड़गिड़ा के हम मांगते हैं, प्रभु हमें वो दृढ़ता देता है। हम टूटते हैं कई बार, बहुत सी परेशानियों में निराश होते हैं, पर हमारा क्या होता है, हम उसमें ऐसा लगता पता नहीं, क्योंकि हम गलती सबसे पहले, जब तक हम पश्चाताप ना कर लें तब तक हम कुछ मांग नहीं सकते। बच्चे की गलती होती, जब बच्चा मान लेता है हमारे से गलती हुई है, हम सबसे पहले उसको प्यार करते हैं, उसको गोदी में ले लेते हैं। बड़ा है तो उसके सर पर हाथ फेरते हैं कि हाँ बेटा तूने अपनी गलती को, फिर जो मांगता है हम उसको देते हैं। इसी प्रकार प्रभु भी चाहता है। तो पहली बात है कि जो हमें कठिनाइयां आती, हमें क्लेम करना है परमेश्वर की वचन की, आपकी प्रतिज्ञा है, प्रभु आप मुझे दीजिए। दूसरी बात है हम संदेह ना करें, हम संदेह ना करें। और संदेह करने वाला कौन था? थोमा था। जब उससे बोला हम लोग के दूसरे चेलों ने कि यीशु मसीह हमारे पास आ गए हैं, जीवित हुए हैं, तो उसने ये कहा, जब तक कि मैं उसके पांजर में अपने हाथ को और उसके पंजे में, हथेलियों में उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। और उसने किया भी, जो हमें मिलता है यूहन्ना 20:24 से 25 तक। हमें संदेह नहीं करना है प्रियो। और 50-70% हम मांग कर संदेह करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम संदेह कर लेते हैं, हमने मांग तो लिया, पता नहीं प्रभु देगा कि नहीं, फिर मांगे ही नहीं ना। जबकि सांसारिक रीति से हम उन लोगों से मांगते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हाँ तो हमें देगा। कई बार जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो जरूरत पड़ने पर अभी सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, और प्रभु तो तैयार बैठा है, पर हम शंका करते हैं, उस शंका को हमें नहीं करना। इसलिए मैंने बोला कि जब भी हम इस बात प्रार्थना करते, मांगते हैं, हम नहीं जानते, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को देते हैं, वचन में भी लिखा है कि कौन ऐसा बाप है जो मछली मांगे तो उसको सांप दे। हम भी कभी कभी वही सांप मांग लेते हैं, तो प्रभु हमको बताता है कि ये गलत है, वो हमको नहीं मिलेगा, वो वही वस्तु हमें देगा जो हमारे लिए लाभ की है।
तीसरी बात है प्रतीति कर लें कि मैंने मांगा है, प्रतीति कर लें तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इसके लिए सबसे अच्छी गवाही जो है वो हमको मिलती है मत्ती 7:7, जो सूबेदार का विश्वास था, जिसका सेवक बीमार था, और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता कि मेरा सेवक बीमार है, तू कह दे वो चंगा हो जाएगा, तू कह दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको सराहा, उसने कहा तू कह दे, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। उसने अपने आप को मान लिया और उसकी इस बात को कहा तू कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या है, प्रतीति की। ये वचन आपको मत्ती 7:7 में मिलता है। उसका विश्वास था और उसने पाया, मांगा उसने पाया। इसी के अंतर्गत हम बी में तीसरा पॉइंट पहला हमने देखा है कि हमको क्लेम करना है, दूसरा हमें देखना है संदेह नहीं करना है, चौथी बात है प्रतीति करना है, चौथी बात है प्रतीति करना है, और पांचवी बात है हमको उससे थ्रू प्रॉपर चैनल या प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। जैसे सांसारिक तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को थ्रू प्रॉपर चैनल देते हैं, हमारे उच्च अधिकारी तक जाने के लिए हम जिनके अंडर में हम उनसे साइन करा के ऊपर की ओर हम भेजते हैं। हम क्या मांगते हैं, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें मिलेगा। मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम पिता से, मेरे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हर एक बातों में मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। प्रार्थना में हम इस बात को बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है, और वचन कहता है मरकुस 11:24 में कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मान लो, विश्वास कर लो, और जब हम मांगते हैं प्रियो वो हमें देता है। फिर नेक्स्ट बात है एक मन होकर मांगना है, एक मन होना है। आज हमारे संग समस्याएं हैं, बहुत सारे सताव हैं, कठिनाइयां हैं, हमारा काम है हम एक मन होकर प्रार्थना करें। ऐसा है, मैं इधर हूँ, आप लोग अलग अलग जगह, सब कुछ है, पर हम इस बात को जानते हैं कि हमें अपने उन दास और सेवकों के लिए प्रार्थना करना है जो सताए जा रहे हैं, जो कठिनाइयों में हैं। और जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उनको वो तो संभालता है। और जब वो देख रहा है कि मेरे बच्चे मांग रहे हैं, तब वो क्या करता है, उस काम को करता है। जैसे हम बोलते हैं यूनिट इज द बेस्ट पॉलिसी, जितना हम जुड़े रहेंगे बेस्ट है। एक मन होकर मांगो तो वो मिलेगा। और इसका सबसे अच्छी बात है मत्ती 18:19 में कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से थ्रू प्रॉपर चैनल, तो पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। एक मन होकर मांगना है। यदि हमें कोई ऑफिशियल काम रहता है जिसको हमें करवाना है, आजकल पूरे ग्रुप बन जाते हैं, उसमें साइन हो जाते हैं, सब चीज है, पर हम अपने पिता से जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, अभी आने वाले समयों से हम देखेंगे हमारे उपासकालीन समय चालू है, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में अब समर्पित करते हैं। तो जब हम एक मन होकर मांगेंगे, प्रभु अपने लोगों की सुनता है। वचन ये भी कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और जहाँ प्रभु उपस्थित होता है वो सुन रहा है, और जब वो सुन रहा है, वो मन को देख रहा है, विश्वास को देख रहा है प्रियो, तो वो हमको देगा। आखिरी बात है, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। मत्ती 20:22 से 22 में एक माँ की बात है। मत्ती 20:22 में हम देखते हैं कि एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए मांग रही है। वो कहती है, जब मत्ती 20:20 में लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो बोली, ये वचन दे कि जब मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। उसने कितनी बड़ी बात मांग ली, पर प्रभु जी गुस्सा नहीं हुआ। उसने क्या कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते। प्रियो, कई बार हम प्रार्थना में ऐसी बातों को मांग लेते हैं
जो गलत हैं। हमारा क्रोध, हमारा ईगो, हमारी सोच ऐसी हो जाती कि हम दुआ में ही बोल जाते हैं सब कुछ, और हम भूल जाते हैं कि प्रभु हर एक के मनों को जानने वाला प्रभु है। वो बोलता है, वो तो कह रहा प्रतीति कर लो तुम्हें मिल जाएगा। पर जब हमारा मन भरा रहता है तब हम ऐसी ऐसी बातों को प्रार्थना में रख देते हैं जो रखना नहीं चाहिए। इसलिए तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। पवित्र आत्मा जब मेरी और आपकी अगुवाई करता है प्रियो, जब हम टूटते हैं, जब उसके निकट आते हैं, जब घुटनों पर आते हैं प्रियो, 100% ये बात है कि हम में प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना वो पवित्र आत्मा सिखाता है। वो हमारे मनों को जांचता, वो अपने को हम उसकी ओर उंडेलते हैं और वो हमारी सुनता हमें देता है। एक वचन और है, प्रेरितों काम 3 और 1-6 में हम जानते हैं कि लंगड़ा जो भिखारी बैठा था और वो सोच रहा था कि पतरस के द्वारा उनको कुछ चंगाई मिल जाए, परंतु हम देखते हैं कि उसने जो लंगड़ा भिखारी था उसने उसकी ओर देखा, उसको देखा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है प्रेरितों काम 3 उसका 3 में लिखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो से कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आस लगाया और उसको मिल गया, आस लगाया और उसने मिल लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर हम वचन कहता है मांगो तो तुम पाओगे। और इस की वचन के द्वारा मैं समाप्त करूंगी जो हमें मिलता है नीति वचन 30:7-8। नीति वचन 30 और 7-8 थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगी कि प्रभु हमारे मांगते हैं असंभव से संभव चीज को हमारे लिए करता है, हमको चंगाई देता है। फिर प्रतीति करना, हमको विश्वास करना है, उसके लिए 5-6 पॉइंट हैं। हमें क्लेम करना है, हमें कठिनाइयों पर विजय पाना है, जो कठिनाइयां हैं उनसे हमें क्लेम करना, हटाना है। उसके बाद हमें संदेह नहीं करना, हमें प्रतीति करना है और हमें परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलना है कि वह तो वो मेरे पिता की ओर से जो है स्वर्ग में है वो मिल जाएगा। और इस बात को ध्यान रखें कि हम क्या मांग रहे हैं। हम अपने शत्रुओं के लिए बात करने लगते हैं, क्षमा करने की तो बात ठीक है। हम सबरी मन की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में कई ऐसा रख देते हैं जैसे हम आपस में बात करें, जबकि वो बातें जो नहीं है। हमें सिर्फ इतना मांगना है, प्रभु